हेलो फ्रेंड्स, आज लेक्चर नंबर 14 है। आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे रिलेटेड टू सर्ट्स एंड इंडिसेस। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ओवर 49। रूट ओवर 49 का वैल्यू कितना होगा? रूट ओवर 49 का वैल्यू कितना है? 7। 7 का स्क्वायर 49। और रूट ओवर 121 का वैल्यू कितना है? ये 11 का स्क्वायर। तो 11 स्क्वायर 121। रूट ओवर 121 का वैल्यू 11 है। और 256 कौन से नंबर का स्क्वायर है? ये 16 का स्क्वायर है। 16 are 256। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं, सिंप्लीफाई। ये हम कैसे सिंप्लीफाई करें? ये रूट ओवर 25, ये रूट ओवर ये 25 का वैल्यू कितना होगा? 25 रूट 25 का वैल्यू 5 और रूट 16 का वैल्यू कितना है? 4। तो आंसर क्या होगा? 5 4 20। तो हमारा आंसर रूट 20 हो जाएगा। और क्वेश्चन टू क्या है? 81 डिवाइडेड बाई 9। 81 डिवाइडेड बाई 9, ये क्या होगा? 81 डिवाइडेड बाई 9 मतलब 9 सर 81। ये क्या है? रूट 9। और रूट 9 का वैल्यू कितना है? रूट 9 का वैल्यू 3 है। आपका आंसर 3 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, रूट 64 का वैल्यू कितना है? रूट 64 का वैल्यू 8 है। और रूट 36 का वैल्यू कितना है? 6 है। तो 6 प्लस 8 कितना है? 14। आपका आंसर 14 हो जाएगा। ऐसे ही सोल्व करना है। ऐसे ही सोल्व करते हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 3 किया है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन सिंपलेस्ट शॉर्ट फॉर्म। ये हमें सिंपलेस्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखे? ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। 1, ये सिंपलेस्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखे रूट ओवर 50 मतलब ये पहले एलसीएम की तरह करना है। 2 2 सर 4 2 5 सर 10 और 5 5 सर 20। और ये क्या लिखने? रूट से जिनका पेयर होगा एक बाहर आ जाएगा। ये 2 का पेयर नहीं है तो ये रूट के अंदर चला जाएगा। आपका आंसर 5 रूट 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक ऐसे ही करना है एलसीएम की तरह। पहले 2 3 6 2 6 12 और 2 1 2 2 8 16 2 9 18 3 9। इस 3 का पेयर है और 2 का पेयर है और ये 2 का पेयर नहीं। तो हम क्या होगा हमारा आंसर? 3 से 1 बाहर आ जाएगा। 3 से 1 बाहर आ जाएगा और ये 2 से 1 बाहर आ जाएगा। ये 2 से 1 और ये 3 से और ये 2 रूट के अंदर चला जाएगा। तो आंसर क्या होगा? 3 2 6 रूट 2। 6 रूट 2 हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 98 2 4 8 2 9 18 7 7 14 है। ये पेयर से 1 बाहर आ जाएगा। पेयर से 7 बाहर आ जाएगा और 2 रूट के अंदर चला जाएगा। 7 रूट 2 हो जाएगा आपका आंसर। और क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सोल्व करते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई ये फॉर्मूला यूज करके मैंने लेक्चर 13 पार्ट 2 में सभी फॉर्मूला बता दिया। पार्ट 2 और पार्ट 1 में ये फॉर्मूला यूज करने हैं। ए पावर एम इंटू ए पावर एन क्या होगा? ए पावर एम 3 प्लस 2 हो जाएगा। तो आपका आंसर 2 पावर 5 हो जाएगा। 2 पावर 5 आपका आंसर है। और नंबर 2 सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करें? 5 पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर मतलब पावर माइनस हो जाएगा डिवाइड में। 4 माइनस 2 कितना होगा? 4 माइनस 2 2 मतलब आंसर 5 स्क्वायर हो जाएगा। आपका आंसर
5 स्क्वायर हो जाएगा। आपका आंसर 5 स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मतलब यह मल्टीप्लाई मतलब 2 इंटू 3, आंसर क्या हो जाएगा 3 पावर 6, ये आपका आंसर है। ऐसे ही सोल्व करते हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई एंड फाइंड द वैल्यू। हमें 5 सोल्व करना है। 5 क्या है? सिंप्लीफाई एंड फाइंड द वैल्यू। 5 सॉल्यूशन नंबर 1, ये सिंप्लीफाई करना है। 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ये हम कैसे सोल्व करें? ये पावर सेम है तो a इंटू बी पावर m हो जाएगा, मतलब पावर 2 हो जाएगा। और 3 2 6 स्क्वायर, आंसर कितना है 6 स्क्वायर। और अभी क्वेश्चन 2 सोल्व करते हैं। 4 क्यूब डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर कितना होगा? 4 पावर माइनस हो जाएगा डिवाइड में, 3 माइनस 2 कितना होगा 1, 4 पावर 1 मतलब आंसर 4 है। आंसर कितना है 4 है। और क्वेश्चन नंबर 3 5 पावर 0 प्लस 3 पावर 0, आंसर क्या होगा? a पावर 0 इक्वल टू 1 प्लस a पावर 0 इक्वल टू 1, आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे सोल्व करें? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू निकालना है हमें। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कैसे वैल्यू निकाले? 2 का स्क्वायर कितना है 4, और 3 का स्क्वायर कितना है 9, और 9 प्लस 4 कितना है 13, मतलब आंसर कितना हो जाएगा √13। और 2 का आंसर √9 होल स्क्वायर, ये इजी है। √9, ये स्क्वायर काट जाएगा, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर काट जाएगा तो 9 होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 √5 स्क्वायर, यह हमें सोल्व करना है। ये कैसे सोल्व करें? 5 स्क्वायर मतलब क्या है? 5 स्क्वायर मतलब 25, और √25 का वैल्यू कितना है? √25 का वैल्यू 5 ही है। इजी है ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, 5 पावर 7 इंटू 5 पावर -3 इंटू 5 पावर -3, ये हम कैसे सोल्व करें? ये a पावर m इंटू a पावर n क्या होगा? a पावर 5 पावर 7 प्लस -3 हो जाएगा, ये पावर 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 पावर प्लस -7 -3 कितना होगा 5 पावर 4, आपका आंसर 5 पावर 4 हो जाएगा। और अभी हम क्वेश्चन 7 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 7 क्या है? ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रू और फॉल्स। 1 क्या है? 1 ट्रू या फॉल्स? √a² इक्वल टू a, ये ट्रू और फॉल्स है। ये जब हमने ये क्वेश्चन 3 सोल्व किया, इसी सेम क्वेश्चन है a² √a² का वैल्यू कितना निकला a, ये ट्रू और फॉल्स है। ये √5² वैल्यू कितना लिखा 5 हमारा आंसर निकला, तो √a² इक्वल टू a, ये सही है, ट्रू सही है। बेस्ड ऑन दिस एग्जाम्पल ये सही है। √a² इक्वल टू a होता है। एग्जाम्पल हम मान लेते हैं
एग्जाम्पल रूट ओवर 9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर का वैल्यू 9 होना चाहिए, आंसर 9 होना चाहिए। चेक करते 9 आता या नहीं। 9 स्क्वायर कितना है 81, और 81 का रूट ओवर कितना है 9। हमारा आंसर सही है, ये ट्रू है। आंसर क्या है, ये आंसर ट्रू है। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, a पावर 0 इक्वल टू 1, 2 पावर 0 इक्वल टू 1, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि a पावर 0 1 होता है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n इक्वल टू a पावर m माइनस n। यह डायरेक्ट फॉर्मूला ही दे दिया। पार्ट 2 या पार्ट 1 में मैंने सभी फॉर्मूला लिख के और फॉर्मूला के साथ सभी क्वेश्चन सोल्व किया मैंने, कैसे फॉर्मूला याद करना है और क्वेश्चन में कैसे यूज करना है। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, यह डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो ये सही है। a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n इक्वल टू a पावर m माइनस n, ये सही है, ये ट्रू है। क्वेश्चन में पूछा है ये ट्रू या नहीं, ये ट्रू है, 100% सही है। तो ये हम क्वेश्चन सोल्व करिए रिलेटेड टू शॉर्ट्स एंड इंडिसेस। Thank you. Stay tuned for next lecture. Please do like, share and subscribe my channel. Please do stand by me and support me.